21 साल की उम्र में 52 सॉफ्टवेयर सीख चुका और इस बात के गवाह मौजूदा आईजी पंजाब भी हैं। कितने साल आप जेल में रहे वैसे? 22 साल है। जब मैं बड़ी जेल में गया तो सुपरिटेंडेंट साहब हैरान हो गए कि 52 इसके पास डिप्लोमे, इसने आप नाजरीन को दिखा सकती कि किसी वज़ीर आज़म को भी इतना प्रोटोकॉल नहीं मिला। मैं सारी पिक्चरें साथ ही लाया हूँ कि मुझे जेल में अलहदा सेपरेट कमरा, कंप्यूटर, नेट की सहूलत, हर चीज़ तक एक्सेस मेरी, और मैंने ना मिसयूज़ किया ना गिव अप किया। मैं मेहनत करता गया। अब मेरे पास और तो कोई शुगल नहीं था, बस वहाँ मैं लग गया डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाने के चक्कर में। यहाँ एक बात और मैं कर दूँ कि हमारा जो मुल्क का एजुकेशन सिस्टम, हम बहुत पीछे, हमको 20-30 साल पीछे। अंदर भी कैद काटी, बाहर भी। बाहर क्यों कैद काटी? पेरोल पे आया हूँ, 25 साल कैदी था। हाँ। तो मैं पेरोल पे बाहर 1 साल पहले मेरी पेरोल पे जो बाहर आते हैं वो उसका क्या सीन होता है? पेरोल पे जो बाहर आते हैं वो हम अपने इलाके में नहीं जा सकते, 200 किलोमीटर दूर रहना होता है। जैसे अच्छा। फैसलाबाद है ना, हाँ। तो वो रहना होता है। अच्छा। तो बाहर मैं काम करता रहा, लेकिन 1 साल पहले मैं मीडिया पे आया और किंग वीएफएक्स स्कूल के नाम से मैंने ना एक लॉन्च किया चैनल अपना, और उस पर मैंने सिखाना शुरू किया। उसमें अर्निंग भी बेपना हुई और दूर से पूरी दुनिया से कस्टमर आ रहे हैं। कितना महीना कमा लेते हैं आप उससे, चैनल से? ये तकरीबन अंदाज़न एक फिगर कंफर्म नहीं पूछी मैं, मिक्स अंदाज़न कंफर्म तकरीबन है, गिने तो नहीं, लेकिन कोई 15-16 के करीब। 15-16? हाँ, क्योंकि अपना चैनल नहीं बना लाख। हाँ, 15-16 लाख। जो एनिमेशन है ना, एनिमल फाउंटेन क्रॉसिंग, इसमें इतना पैसा है, 5-6 मिलियन तो इसमें व्यूज आते हैं लॉन्ग वीडियो पे। बच्चे इनको छेड़ते ही रहते हैं, बार बार इनको ना छेड़ते रहते। मेरी जो सिस्टर महारत है ना, 30 से 35 मिनट में बच्चा जुबानी कीबोर्ड सीख जाता है। ना काटिए, मेरी लाइव जा रहा है कि अल्लाह माफ़ करे कि मुल्क अच्छी, और वो कह रहे हैं कि दिन रात गिनी जाती। कभी भी दिन रात आज तक पाकिस्तान की तारीख में कैद गिनी नहीं गई। तो पहले माफ़ी वगैरह आती थी इनके, कितनी ये बिल को फैलाई हुई बात है मनगढ़। तो 25 साल का मतलब ये कि मैं 22 साल काटना पड़ती थी अच्छे चाल चलन से। तो वहाँ फिर मैं जब 21 साल का हुआ तो ओवर एज हो जाता है। जो बच्चे बड़े हो जाए ना बच्चों की जेल में, वो छोटे बच्चों को डिस्टर्ब ना करें, तो वहाँ से निकाल देते बड़ी जेल में। पहली बात तो ये है कि मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। मर्डर जो मेरे से हुआ था ना, वो भी इस तरह से कि उसने हमारा जीना हराम किया हुआ था। हाथों से सीडी कंट्रोल करती, लोग उसके खिलाफ गवाही नहीं देते थे। 2 बंदे हमारे गांव के मार के वो जेल से निकल चुका था और गांव वाले सारे डरते थे। बहरहाल बंदे के अपना माइंड सेट होता है। मैं मैट्रिक के पेपर दिए और उसी वक्त अभी रिज़ल्ट नहीं आया था, तो जब मेरे से ये वकूआ हुआ, अब अंदर में कैद तो हो गया, लेकिन मेरी सोच को नहीं कोई कैद कर सका वहाँ। पहली बात तो ये है कि मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। मर्डर जो मेरे से हुआ था ना, वो भी इस तरह से कि उसने हमारा जीना हराम किया हुआ था। हाथों से सीडी कंट्रोल करती, लोग उसके खिलाफ गवाही नहीं देते थे। 2 बंदे हमारे गांव के मार के वो जेल से निकल चुका था और गांव वाले सारे डरते थे। बहरहाल बंदे के अपना माइंड सेट होता है। मैं मैट्रिक के पेपर दिए और उसी वक्त अभी रिज़ल्ट नहीं आया था, तो जब मेरे से ये वकूआ हुआ, अब अंदर में कैद तो हो गया, लेकिन मेरी सोच को नहीं कोई कैद कर सका वहाँ। जापान के इंस्ट्रक्टर आए थे और उन्होंने 5 साल का एक प्रोग्राम पेश किया, जिसमें वो 7 करोड़ रुपए बजट था। मैं 2002 की बात कर रहा हूँ, तो वो 7 करोड़ आज के अरबों रुपए के बराबर था। और उस वक्त डीआईजी पंजाब आए थे, कोकब नदीम साहब गलबन थे। तो इन्होंने आके कहा था कि मेरी इतनी सैलरी नहीं है, सॉरी आईजी पंजाब थे, कि मेरी इतनी सैलरी नहीं बेटा जितनी आपके टीचर की सैलरी। ये बड़े महंगे टीचर हैं, ये ज़िंदगी में मौका नहीं मिलेगा। तो 52 सॉफ्टवेयर थे, मुझे शौक लग गया। गांव का था, कुछ आता जाता तो नहीं था, लेकिन शुरू हो गया। 8 पीरियड होते थे, जिनमें ग्राफिक्स की एक लंबी पाइपलाइन, 3D की एक लंबी पाइपलाइन। तो मैंने ना स्टार्ट कर दिया। अब 2 घंटे एक वो मास्टर खलील था, सुप्रीम डॉन है इधर फैसलाबाद के, उन्होंने आके हमें विंग चुन और जिमनास्टिक में महारत सिखानी। तो मैंने वो भी स्टार्ट किया। अब मैं एक जुनून की तरह लग गया कि घर से तो हम गरीब हैं, तो चलो मैंने सीखना है। 2 घंटे मैंने फ़ाइट करनी, और उसके बाद ज़री बात है, जैसे बंदा मनीटर बन जाता है तो वो ज़्यादा दूसरों से आगे चला जाता है। उसके बाद बाकी टाइम मैंने सॉफ्टवेयर को देना। अब एक जो पीरियड है वो फोटोशॉप का है, तो दूसरा प्रीमियर का, तीसरा आफ्टर इफेक्ट का है, तो चौथा न्योक का है, 5वां ह्यूडनी का है, तो छठा जो है माया का है, 7वां जो मैक्स का है, तो 8वां मैक्रोमीडिया फ्लैश का उस वक्त के हिसाब से। तो मैंने वो सीखना शुरू किया। अब इतना टाइम नहीं बचता था कि इनको मैं याद करूं।
आज भी जैसे हमारे बच्चे नौजवान नस्ल टिकटॉक या फजूलियात में लगी रहती, तो वहाँ उस वक्त भी झाड़ू मारना पसंद करते थे, लेकिन मैंने मेहनत की, जिसे कहते हैं कि मेहनत करने का हक। और उसके बाद जो रात को टाइम बचना, वो एक बहुत बड़ा कैलीग्राफर था, बच्चा था, बहुत अच्छी थी, उससे मैंने सीखना चाहिए जी। अब जब 21 साल की उम्र में 52 सॉफ्टवेयर सीख चुका, और इस बात के गवाह मौजूदा आईजी पंजाब फारूक नज़ीर साहब भी हैं। कितने साल आप जेल में रहे वैसे? 22 साल है। इस बारे में आपको एक दिलचस्प सवाल है, नाजरीन को भी बता दूं कि हमारे जो है ना, चाहे बात ना काटिए, मेरी लाइव जा रहा है कि अल्लाह माफ़ करे कि मुल्क का चीफ जस्टिस खोसा साहब, और वो कह रहे हैं कि दिन रात गिनी जाती, कभी भी दिन रात आज तक पाकिस्तान की तारीख में कैद गिनी नहीं गई। तो पहले माफ़ी वगैरह आती थी, इनके कितनी ये बिल्कुल फैलाई हुई बात है बनगट। तो 25 साल का मतलब ये कि हमें 22 साल काटना पड़ती थी अच्छे चाल चलन से। तो वहाँ फिर मैं जब 21 साल का हुआ तो ओवर एज हो जाता है, जो बच्चे बड़े हो जाए ना बच्चों की जेल में, वो छोटे बच्चों को डिस्टर्ब ना करें, तो वहाँ से निकाल देते बड़ी जेल में। जब मैं बड़ी जेल में गया तो सुपरिटेंडेंट साहब हैरान हो गए कि 52 इसके पास डिप्लोमे हैं, इसने आप नाजरीन को दिखा सकती कि किसी वज़ीर आज़म को भी इतना प्रोटोकॉल नहीं मिला। मैं सारी पिक्चरें साथ ही लाया हूँ कि मुझे जेल में अलग सेपरेट कमरा, कंप्यूटर, नेट की सहूलत, हर चीज़ तक एक्सेस मेरी, और मैंने ना मिसयूज़ किया ना गिव अप किया। मैं मेहनत करता गया। अब मेरे पास और तो कोई शुगल नहीं था, बस वहाँ मैं लग गया डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाने के चक्कर में। यहाँ एक बात और मैं कर दूँ कि हमारा जो मुल्क का एजुकेशन सिस्टम, इस पे बोल रहा हूँ, मेरे 200 से ज़्यादा चैनल पे मेरे इंटरव्यू चल रहे हैं और हो रहे हैं अभी भी, कि सिस्टर के हम बहुत पीछे, हमको 20-30 साल पीछे ICS के बच्चे। ये बात है तो आपकी दुरुस्त है, मगर मैं आप तक ही रहना चाहूँगी, अभी बात आप तक ही करूँगी कि आप जैसे और भी लोग थे वहाँ पे जेल में जिन्होंने इस मौके से फ़ायदा उठाया। जी बिल्कुल, जैसे आपने मेहनत की, बाकी उन्हें अपने बाकी ने अच्छी कारकर्दगी, अच्छे हुस्न सलूक से एक आध सॉफ्टवेयर सीखा, और इसी बेस पे मैं बाहर आया हूँ। मुझे ये सेटरी दाखिला जो मेजर आजम सुलेमान से। अभी आपको बाहर आए हुए कितना टाइम हो गया है? 8 साल हो गए। बाहर मैंने कैद काटी है, अंदर भी कैद काटी, बाहर भी। बाहर क्यों कैद काटी? पेरोल पे आया हूँ, 25 साल कैदी था। हाँ। तो मैं पेरोल पे बाहर 1 साल पहले मेरी पेरोल पे जो बाहर आते हैं वो उसका क्या सीन होता है? पेरोल पे जो बाहर आते हैं वो हम अपने इलाके में नहीं जा सकते, 200 किलोमीटर दूर रहना होता है, जैसे फैसलाबाद है ना। हाँ। तो वो रहना होता है। अच्छा। तो बाहर मैं काम करता रहा, लेकिन 1 साल पहले मैं मीडिया पे आया और किंग VFX स्कूल के नाम से मैंने ना एक लॉन्च किया चैनल अपना, और उस पर मैंने सिखाना शुरू किया। उसमें अर्निंग भी बेपनाह हुई, और दूर से पूरी दुनिया से कस्टमर आ रहे हैं। कितना महीना कमा लेते हैं आप उससे, चैनल से? ये तकरीबन अंदाज़न एक फिगर कंफर्म नहीं पूछी मैं, मिक्स अंदाज़न कंफर्म तकरीबन गिने तो नहीं, लेकिन कोई 15-16 के करीब। 15-16? हाँ, क्योंकि अपना चैनल नहीं बना लाख रुपए? हाँ, 15-16 लाख। आप ये कह रही, मेरी एक स्टूडेंट है ये, और वो उसने अभी चैनल बनाया है, और वो 35 लाख रुपए माना कमाए उसने। ना सिर्फ कमाए बल्कि मेरे से सीख के। इतनी जल्दी? तो ये जो एनिमेशन है ना, एनिमल फाउंटेन क्रॉसिंग, इसमें इतना पैसा है, 5-6 मिलियन तो इसमें व्यूज आते हैं लॉन्ग वीडियो पे। बच्चे इनको छेड़ते ही रहते हैं, बार बार इनको ना छेड़ते रहते हैं। और हमने जो कोरस लॉन्च किया है ना, वो इस तरह के इतना एडवांस है कि 15-20 दिन में बंदा ना सीख जाता है। क्योंकि मेरी जो सिस्टर महारत है ना, 30 से 35 मिनट में बच्चा जुबानी कीबोर्ड सीख जाता है। वाह। क्योंकि ना उसमें टाइपिंग मास्टर ना टाइपिंग ट्यूटर। अच्छा, मैं बड़ा अफसोस करती हूँ, मैं कहती हूँ अब तो यूट्यूब्स का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, इतने टैलेंटेड लोग हैं घर में बैठे हैं, उनको कोई ऐसा रास्ता बताएं जो जैसे आप कमा रहे हैं। दिखा दें हमारी टीम का चैनल लव एनिमल्स, और 3 माह के अंदर इतनी अर्निंग है कि मैं टीवी पे बता नहीं सकता। वाह वाह। तो आपके अंदाजे से भी ज्यादा। वाह वाह वाह। और उसके 3 देखिए जी, एक तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करूँगी कि जिस वक्त से गुज़र के, जिस मरहले से, जिस आजमाइश से गुज़र के आपने अपने हुस्न कारकर्दगी से, अपनी मेहनत से, अपने दिल, अपने लगन से लोगों को बताया कि आप कुछ कर सकते हैं, और आप जाहिर सी बात है क्रिमिनल नहीं थे। जो भी हादसा आपसे सरजद हो गया, उसके बाद फिर आगे आपने जिस तरह की मेहनत की, ठीक है ना, तो आज आप देखें लोगों के बीच में हैं, उनके बीच में बैठ के कमा रहे हैं, हलाल रोटी कमा रहे हैं, बल्कि लोगों को भी जीने, रहने, कमाने का सलीका बता रहे हैं। आज़म सलमान साहब थे, उनकी क्या किस्सा था, वो भी ज़रा जाते जाते बता दें। वो बस अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है कि देखें कि वो आप दिखा सकती हैं कि जनरल बाजवा की भी मैंने खुद ही पिक्चर ली,
उनके घर मेरे हाथ की बनी पेंटिंग, कैलीग्राफी। कोरोना के दिनों में जब हालात बहुत माड़े हो गए थे, तब मैं ना, वैसे मुझे शौक़ है कि मैं जो कमाता हूँ ना हकदारों तक पहुँचा। तो यतीम बच्चे हैं SOS में, 2 दिन मेरे उनके लिए होते हैं, स्पेशल कोई काम नहीं मैं करता। 2 दिन उन यतीम बच्चों को, बच्चियों को ट्रेनिंग देता हूँ, रोज़गार सिखाता हूँ, ताकि वो ज़माने में धक्के ना खाएं। असल में आप ये चीज़ें देख कर आ गए ना, वहाँ जी, से ये मुझे- ऐसी जगहों से आ गए जी, जी। कि जहाँ पे अब इंसान की कदर बड़ी ज़्यादा हो गई। आप इन्होंने मुझे 2 दफ़ा इनाम दिया। ये पहले जब ये वहाँ इनाम दिया, जब मैंने डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाया तो IG साहब भी आए थे, ये आए थे, और ये कहते हैं कि मैं पूरी मेरी लाइफ में मैं 2 दफ़ा इम्प्रेस हुआ हूँ। एक बच्चा था बच्चों की जेल में, और उसने ये टैंक, तोपें, हेलीकॉप्टर और इनको ना कंप्यूटर से प्रोग्राम किया था, मैक्रो कंट्रोलर से, आर्डिनो से। और दूसरा ये है, मैंने कहा सर जी मौलवी हो गया हूँ मैं, वो ही हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं।